दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के इस यूट्यूब मंच पर। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि आज का यह वीडियो चूँकि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे कि किस बारे में डिस्कस होने वाली है। आज का जो वीडियो है वो ये है आपका कि अगर आप टॉप के 10 कॉलेज में या आप टॉप के 5 कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितने नंबर लाना पड़ेगा। अब आप पूछ रहे होगे सर सारे कॉलेजेस तो गवर्नमेंट ही होते हैं, बट ये टॉप के कॉलेजेस पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो मैं टॉप के 5 कॉलेजेस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आपको सुविधा मिल जाती है कि आपको नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता। कॉलेज कैंपस आपका इतना बेहतरीन होता है और टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट इतना शानदार है कि आपको मैं बता दूं कि आपको इजीली नौकरी अवेलेबल हो जाती है और एक अच्छे पैकेज पे नौकरी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा ख्वाहिश क्या रहता है, सबसे बड़ी ख्वाहिश पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट्स को ये रहती है कि उनका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अगर वो जाते हैं तो उनको हाई सैलरी पैकेज मिलती है, इसके अलावा उनकी जॉब में स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, और वही अगर किसी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जॉब लेने में पॉलिटेक्निक लेवल पे तो बहुत अधिक प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, तो इसीलिए आप तैयारी भी करते हो। तैयारी करके ज़्यादा नंबर लाने का लक्ष्य क्यों है और एक्चुअली में जीकॉप के द्वारा ये प्रक्रिया क्यों अपनाई गई कि भैया हम एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, वो इसलिए ताकि उनको टॉप कॉलेजेस में अच्छे बच्चों को रखना है। ठीक है, अब मैं पिछली बार के कट ऑफ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपका कॉलेज कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 ब्रांच लेना चाहते हैं, क्योंकि इसी 4 ब्रांच में आपको नौकरी जो है आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू भी अच्छी मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है टॉप के कॉलेजेस में। सिविल से भी हो जाती है, इलेक्ट्रिकल से भी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो जाती है। ठीक है, ये बात मैं प्राइवेट नौकरी की कर रहा हूँ। ठीक है, जो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कुछ, मतलब कुछ क्या मैं आपको बताऊँ तो 50 to 60% ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं सर्विस निकाल लूँगा, मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल लूँगा, तो वो तैयारी करने की तरफ चले जाते हैं। तो मैं उनका कंसिडर नहीं कर रहा हूँ उनको, बस बात मैं उनकी कर रहा हूँ जो प्राइवेट, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ने के बाद सीधे तौर पर प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में भी बहुत सारा स्कोप है, मैं आपको बता दूं तो, और गवर्नमेंट से ज़्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी पैकेजेस भी आपको आसानी के साथ अवेलेबल हो जाते हैं प्राइवेट में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे टॉप की कंपनियाँ आती हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया या जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ हो गया या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद हो गया या फिर गोरखपुर हो गया, मतलब ये जितने आपके टॉप के कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप समझ जाइए कि जितनी आपकी ब्रांड कंपनियाँ हैं, चाहे वो यूपी की हो या फिर आउटसाइड यूपी की हो, ठीक है, वो कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए विजिट ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बेनिफिट आपकी ये होती है। अब इस बार तो माइनस पार्किंग नहीं है, तो अब आपको अगर टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, वो भी अच्छे ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो आप इतना मिला करके चलिए कि 220 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। अगर 220 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, डैट मीन्स ये कि आपको कॉलेज मिलेगा। 220 या 225 या 230 के पार नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप इतना मान करके चलिए कि 5 कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है, टॉप के 5 कॉलेज में, वो भी आप अगर टॉप ब्रांचेस को चाह रहे हैं तो। अब मैं उन्हीं ब्रांचेस के बारे में स्पेशली बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपकी जॉब भी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगी, अच्छे सैलरी पैकेज भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिर मैकेनिकल का कोई भी ब्रांच हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने 240 या 250 या 260 अंक हासिल कर लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट्स चाहेगा कि वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ को पहले सेलेक्ट करे। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ को आपने मान लीजिए पहले सेलेक्ट किया, वहाँ पर अच्छे तरीके से अपने 3 साल की पढ़ाई की, तो वहाँ पर मारुति सुजुकी आती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, टाटा मोटर्स जाती है, सुजुकी आती है, हीरो होंडा आती है। तो ये सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि जिनमें अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर आप समझ जाइए गवर्नमेंट जॉब के बराबर लगभग आप सैलरी इसमें उठाएंगे और उसी के बराबर आप सुविधाएं भी आपकी उठाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि इनका हर साल का फिक्स रहता है कि भाई ये आएंगे कैंपस प्लेसमेंट करने, बिकॉज ये तो टॉप के कॉलेजेस हैं, तो इनका रूल है कि इनको उतने बच्चे सेलेक्ट करने हैं। जैसे सैमसंग हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप है तो, या फिर हेवेल्स वगैरह कंपनियां हो गई, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को उठाती है क्योंकि वो टॉप के कॉलेजेस होते हैं।
तो जनरली आप मान करके चलिए कि 230 240 के से ज़्यादा अगर आप नंबर लाएंगे तो आपको कॉलेजेस आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, कभी कभी आपका ऐसा होता है कि वहाँ पे सीटें अगर नहीं भरी हैं, कुछ सीटें नहीं भरी हैं, तो 190 195 वाले का भी एडमिशन हुआ है। मैं खुद दोस्तों काउंसलिंग जब किया था तो 180 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद या फिर लखनऊ मैंने दिलवाया है। तो अगर सीटें खाली रहती हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर सीटें खाली नहीं रहती है तो सारा प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होता है। ठीक है, बात सीटों की ही है और किसी चीज़ की नहीं है। सीटें खाली रहेंगी तो मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 200 से ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि चॉइस कर रहे होंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की, तो फिर वहाँ पे तो भाई कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, काउंसलिंग तरीके से कराइए, कम नंबर भी रहेगा तो कॉलेज मिलेंगे। पहले भी मिला है, आगे भी मिलेगा और इस बार भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 2-4-10 दिन है। रही वीडियोस की तो मैं तो ऑलरेडी आपका पढ़ा ही रहा हूँ। चैनल पे पहले के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी किताब जो है वहाँ से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया कीजिए, और पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया कीजिए। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं अगर, तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा और कॉलेज वगैरह की लिस्ट में फ्री में वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिएगा।